नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सारंगी क्लास 1 हिंदी चैप्टर नंबर 10 झूलम झूली। चलिए शुरू करते हैं। झूलम झूली। माटी माटी खेले आओ, पानी पानी खेले, धरती में बीजों को बोए, खेल किसानी खेले, छुपम छुपी खेले आओ, झूलम झूली खेले, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेले। इस कविता को श्याम सुनील ने लिखा है। चलिए इसका मतलब मैं बताता हूँ। मिट्टी से खेले, मिट्टी के खिलौने बनाए, पानी के साथ मस्ती करे, पानी के साथ भी खेला जाता है जैसे तैरना हुआ। जमीन में बीज लगाए, किसानों की तरह काम करने का खेल खेले, लुका छुपी खेले, झूला झूले खेले, पेड़ पर चढ़कर पकड़ने का खेल खेले, कूद फांद करे। इस तरह के जितने भी बच्चों के खेल होते हैं वो सब खेलें और मस्ती करें और इन्जॉय करें। ठीक है, इस कविता का मतलब यही है। ठीक है, चलिए बातचीत के लिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? उत्तर है इसका, बच्चे झूला झूल रहे हैं, पेड़ पर चढ़ रहे हैं, छुपम छुपी खेल रहे हैं और बीज बो रहे हैं। प्रश्न 2, आपको कौन कौन से खेल पसंद है? मुझे छुपम छुपी, झूला झूलना और दौड़ने का खेल पसंद है। बच्चे आप लोग अपने मनपसंद खेल बता सकते हैं और यहाँ अपने मनपसंद खेल लिखेंगे, आपको क्या क्या पसंद है खेलना। ठीक है, आगे प्रश्न 3 है, माटी माटी खेल कैसे खेला जाता होगा? उत्तर है, माटी माटी खेल में बच्चे मिट्टी से घर, बर्तन, खिलौने बनाते हैं और किसान की तरह खेती का खेल खेलते हैं। शब्दों का खेल। शब्दों का दूसरा साथी खोजकर बताएं और लिखिए और पढ़कर सुनाइए। छुपम छुपी, जैसे छुपम छुपी एक दिया हुआ है ना, छुपम छुपी, तो दूसरा क्या होगा? पकड़म पकड़ी। तीसरा क्या हुआ? झूलम झूली। चौथा क्या होगा? कूदम कूदी। ठीक है, इस तरह से बनाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों के नाम सुनिए। पहले नाम सुनना है, झूला, झुप्पम, खेल, झंडा, खेत और छतरी। बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर? देखिए, ये झूला है, झ से शुरू हो रहा है, ये छुपम है, छ से शुरू हो रहा है, ये खेल है, ख से शुरू हो रहा है, ये झंडा है, फिर झ से शुरू हो रहा है, ये खेत है, ये ख से शुरू हो रहा है और छतरी है, ये छ से शुरू हो रहा है। यानी कि क्या होता है? झ, छ और ख तीनों अलग अलग ध्वनियां हैं। प्रश्न 3 क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। अब इनमें छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा लगाकर इन शब्दों बनाइए और लिखिए। जैसे लिखा हुआ है फल, फल को क्या लिखेंगे हम? फूल। पल, पल को लिखेंगे हम पूल। परी, परी को लिखेंगे पूरी। सराही, सराही को हम लिखेंगे सुराही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पढ़िए और मिलाइए। पहला क्या है? चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी। वो कौन सा पेड़ पे पकड़म पकड़ी हो रहा है? इस वाले पेड़ पे। आओ झूलम झूली खेलें। कहाँ झूलम झूली खेल रहे हैं बच्चे? इस वाले पेड़ पे। छुपन छुपाई खेले। कहाँ पे छुपन छुपाई खेल रहे हैं बच्चे? यहाँ पे। धरती में बीजों को बोए। धरती में बीज कहाँ बो रहे हैं बच्चे? यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल खेल में कक्षा के अपने साथियों के साथ मिलकर कविता में दिए गए खेल खेलिए। खेल का चित्र बनाकर अपने परिवार के लोगों को बताइए। यहाँ पे आपको चित्र बनाना है।
कि आपको कौन सा खेल पसंद है, और अपने पेरेंट को, अपने माताजी पिताजी को बताइए। भाई बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी बताइए, दादाजी हैं तो उनको भी बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। झटपट कहिए। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाई खट, आधी खाई पट, वो देखो खट पट, सोए हैं सट सट। इस झटपट कहानी को किसने लिखा है? सुनील शुक्ल ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ। आप अपने घर पर भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सीखिए कि इस चित्र में क्या क्या है, और स्कूल में भी चित्र को समझिए कि ये चित्र में कौन कौन है, कहाँ का चित्र है, क्या कौन क्या कर रहा है, सारे चीज़। चलिए ये पहले ये जो चित्र है ये गांव का है। चित्र क्या है? गांव का चित्र है। देखिए गांव में क्या क्या होता है वो दर्शाया गया है चित्र में। पहले देखिए यहाँ पे एक किसान है जो खाद अपने खेत में डाल रहा है, और ये एक कार्टून है जो खेत में लगाया गया है जिससे पक्षी नहीं आएगा दाना चुभने के लिए या फसल को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, दूसरा ये खेत है जहाँ पे ये ट्रैक्टर है जिससे खेत जोता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये किसान खेत जोत रहे हैं, इसमें बीज डाल रहे हैं, और कौवे जो है बीज चुभ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए तीसरा क्या है? तीसरा है यहाँ पे ये खेत है जिसमें एक ये मचान है जिस पे किसान रात को पहरेदारी देते हैं कि कोई जानवर या कोई पशु पक्षी या कोई चोर चुहार खेत में आके फसल नहीं काट जाए। यहाँ पे किसान जो है फसल काट रहे हैं, फसल पक गया है, फसल रेडी है तो किसान फसल काट रहा है या काट रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे एक कुआं है, इसको क्या बोलते हैं? कुआं। ठीक है, कुआं से एक जो महिला हैं वो पानी खींच रहे हैं अपने मटके में भरने के लिए। मटका है और ये पानी खींच रहे हैं, ये कुआं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक महिला है जो सब्जी बेच रहे हैं, टोकरी में गांव में। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। ये दो बच्चे हैं जो टायर से खेल रहे हैं। आप लोग टायर से खेलते हैं? नहीं खेलते तो खेला कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो टायर से खेलने से आपकी डेली एक्सरसाइज भी होगा और खेल भी, मनोरंजन भी होगा, खुश भी रहेंगे आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक किसान है जो हल लेके खेत जा रहा है। एक व्यापारी है जो यहाँ पे दही बेच रहे हैं, मटके में दही है या दूध है, ये बेच रहे हैं गांव में। ठीक है, एक किसान है जो गाय को चराने के लिए खेत लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लड़की, छोटी सी बच्ची है जो बकरी को खाना खिला रही है, चारा खिला रही है, और यहाँ पे चारा भी है और बकरी खुद खा भी रही है। एक छोटी सी बकरी है जो उछल रही है, यहाँ पे खेल रही है। ठीक है, और इसकी माँ वो क्या कर रही है? मिर्ची कूट रही है, मसाला बना रही है, मिर्ची का मसाला बना रही है। ये देखिए मिर्ची का मसाला, ये क्या है? ओखली है। ठीक है, और ये उनकी माताएं हैं। ठीक है, और ये इनका घर है। तो इस तरह के गांव के तस्वीर होते हैं, पिक्चर्स होते हैं। ठीक है, और इधर देखिए, इधर पहाड़ है पूरा, ये आसमान है सब। ठीक है, इस तरह से आपको इस चित्र के बारे में लिखना है और समझना है क्या क्या गांव में होता है। ठीक है, आगे चलिए। चित्रकारी। ठीक है, हमारी थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है? चर्चा कीजिए और फिर इन चित्रों द्वारा दिखाने का प्रयास कीजिए। चित्र बनाने के साथ साथ कुछ शब्द भी लिखिए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे कैसे रोटी बनती है और आपके थाली तक पहुँचता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या होता है? खेतों में बीज डालते हैं। जैसे गेहूं का रोटी अगर खाते हैं तो गेहूं का हम बीज डालते हैं खेतों में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद खेत में गेहूं उगता है। ठीक है, गेहूं का पेड़ उगता है खेतों में। फिर उसके बाद फसल तैयार होने के बाद फसल हम काटते हैं, गेहूं काट लेते हैं। फिर उसके बाद गेहूं पिसाकर आटा बनाते हैं उसको। ठीक है, गेहूं को हम पीसकर आटा बनाते हैं, और फिर आटा बनने के बाद उसको हम गूंदते हैं, आटा गूंदते हैं जिससे हम रोटी बना सकें।
फिर रोटी बना के हम उसे आग पे सेकते हैं। रोटी बनाकर हम क्या करते हैं, आग पे हम सेकते हैं या तावा पे लोग सेकते हैं, तो हम रोटी को सेकते हैं, रोटी तैयार होता है। फिर उसके बाद हम थाली में डाल के खाते हैं। तो थाली में पहुंचने के लिए ये सारे बीज पहले बोते हैं, खेत में बीज उगता है, फिर फसल रेडी होता है, फिर उसको काटते हैं, फिर गेहूं को पीसकर आटा बनाते हैं, फिर आटा को गूंथते हैं, फिर रोटी बनाते हैं, फिर उसको थाली में डाल के हम लोग खाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो गेहूं बीज से लेके पूरा थाली तक आता है रोटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।